एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों का आज जो संस्कृत विषय का पेपर हुआ है, सभी को अपने अपने पेपर मिला लेना है। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताया था, जो 4 सेट पेपर मैंने बताए थे, पूरा का पूरा पेपर वहीं से बना है। और अब भी आप सभी विद्यार्थियों से मेरा कहना है कि जो क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं वो क्वेश्चन आप ज़रूर याद करके जाएं, क्योंकि मेरे द्वारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं और परीक्षाओं में छप भी रहे हैं। ये पूरा पेपर आपको मिलाना है कि आज आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, क्या वाकई ही आज आप परीक्षा में पास हो पाएंगे या नहीं, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका रहेगा कि यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, बालिकायाम रूपम का विभक्ति अस्ति। जो बालिकायाम है इसमें आपसे विभक्ति पूछी गई है, तो यहाँ पर आपको सप्तमी विभक्ति करेक्ट करके आना था। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सप्तमी विभक्ति। रमा इत्यसि पदे का विभक्ति अस्ति, तो रमा में आपको बताना था ये प्रथमा विभक्ति है, तो यहाँ पर आपको प्रथमा विभक्ति लिखना था। अगला क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान से आप देखेंगे कि नद्याम इत्यसि पदे मूल शब्दम अस्ति, तो इसमें मूल शब्द क्या हो जाएगा? नदी मूल शब्द होगा। राजसु इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो इसमें कौन सा वचन हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको लिखना है, इसमें हो जाएगा बहुवचनम। ठीक है, तो बहुवचनम आप यहाँ पर करेक्ट आंसर करके आए होंगे। वहीं अगला क्वेश्चन आया था, अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, तो अव्यय पद आपको बताना है। अपि जो दिया गया है ये एक अव्यय पद है। तत्र शिवालयम अस्ति, एतस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, तो यहाँ पर आपको तत्र लिखना था। तो जिसने भी इस प्रकार किए हैं उनके 6 के 6 नंबर आ जाएंगे। बिल्कुल आप निश्चिंत यहाँ से रहिएगा। अब देखिएगा आपने रिक्त स्थान में क्या सही किया है, क्या गलत किया है। ज्ञानाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो ज्ञानाय में आपको यहाँ पर लिखना था, देखिएगा सबसे पहले दूसरा, मधुराणी गीतानी इत्यस्मिन् पदयो विशेषणम अस्ति, तो इसमें आपको मधुराणी विशेषण पद बताना था। पहले का मिला देता हूँ, मधुराणी। चतुरा काका इत्यनयो पदयो विशेष्य पदम अस्ति, तो यहाँ पर आपको विशेष्य पद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको लिखना है काकः। सह बालका गुणवान अस्ति, एतस्मिन् वाक्ये प्रत्यय अस्ति, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर आपको लिखना था मतु प्रत्यय, और पहले का आंसर हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। ठीक है। कोकिला इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर आपको लिखना था टाप प्रत्यय। गंतुम में कौन सा प्रत्यय है? तो गंतुम में भी तुमुन प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर भी आपका तुमुन प्रत्यय सही था। तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना था। वहीं ये जोड़ी आई हुई थी, ध्यान से आप देखिएगा, चोरात भयम, तो इसमें आपको पंचमी तत्पुरुष समास, त्रिभुवनम द्विगु समास, निश्चला में आपको मिलाना था विसर्ग संधि से, महात्मा में आपको कर्मधारय समास, और गणेश से और जगदीश में व्यंजन संधि। ठीक है, ये आपकी जोड़ी थी। जिसने इस प्रकार ये जोड़ी की होगी बिल्कुल सही है। वहीं अब देखिएगा, जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सभी विषय के पेपर मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। अपठताम इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति, तो यहाँ पर आपको असत्य लिख कर आना था। पठन्तु इत्यस्मिन् पदे लोट लकारः अस्ति, ये सत्य था। अक्रोत इत्यस्मिन् पदे लट लकारः, ये गलत हो जाएगा, और चौथा भी गलत था, है ना। 5वां 6वां आपका सत्य था। स्क्रीनशॉट लेकर जिन्होंने भी ये किए हैं बिल्कुल 6 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत में देखिएगा, कहा पिपासिता म्रियते, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका चात कहा। कुछ लवो कम उपसृत्य प्रणमतः, तो इसमें आपको मिलाना था रामम से। व्रजवा कुत्र पपात में आपको मिलाना था क्षेत्र। अत्र जीवनम कीदृशम जातम, तो यहाँ पर आपको लिखना था दुर्वहम। पराजयिते में परा उपसर्ग था। अधोलिखितेषु उपसर्ग नास्ति, यानी कि उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर अपि जो है ये उपसर्ग नहीं है। तो ये पूरा पेपर आया हुआ था, और हालांकि आपने ये क्वेश्चन भी करके आए होंगे, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, सभी बच्चे पास हो जाएंगे। और बिल्कुल ध्यान से आपको मिलाना था। जैसा कि आप देख सक रहे हैं, ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनके भी बता देता हूँ आपको। देखिएगा, यहाँ पर आपको लिखना था सदा। क्या लिखना था? सदा लिखना था। और इदानी वायुमंडलम, और इसमें आपको लिखना था भृशम। ठीक है, तो ये आपका भृशम था। मयूरा में आपको क्या लिखना था? ध्यान से आप देखिएगा यहाँ पर मयूराः अहिभुकः,
और बका अविचला में आपको मिलाना था और वो था स्थित प्रज्ञा। तो ये आपको करेक्ट यहाँ से करना था। तो बिल्कुल ये पेपर आया हुआ था और बिल्कुल मैंने ये पूरा पेपर बता दिया है, जो कि बिल्कुल आप करके आए होंगे। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी विषय के पेपर मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। जय हिंद।